मजहब में गोश्त खाना हराम है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। हम जब हिंदू मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, मनुस्मृति में लिखा है अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर कोई इंसान खाने वाले जानवर खाता है तो गुनाह नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए और कुछ को खा जाने के लिए। कुछ जानवर को आप खा सकते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवर को खाना चाहिए। दो किस्म के जानवर बनाए। अगर आप ऐसे जानवर को खाते हैं जो खा जाने के लिए बनाए हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप गोश्त खाते हैं कुर्बानी में तो आप सही करते हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कत्ल मजहब में गोश्त खाना हराम है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। हम जब हिंदू मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, मनुस्मृति में लिखा है अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर कोई इंसान खाने वाले जानवर खाता है तो गुनाह नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए और कुछ को खा जाने के लिए। कुछ जानवर को आप खा सकते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवर को खाना चाहिए। दो किस्म के जानवर बनाए। अगर आप ऐसे जानवर को खाते हैं जो खा जाने के लिए बनाए हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप गोश्त खाते हैं कुर्बानी में तो आप सही करते हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कत्ल। ओम शांति 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 ओम। मित्रों, जाकिर नाइक का इस वीडियो को देखिए। यह कपिल शर्मा जो हास्य कलाकार हैं, शाकाहार का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पशुओं के ऊपर दया करो, और ये उनके खंडन में मांसाहार का समर्थन करते हुए मनुस्मृति आदि ग्रंथों का उद्धरण देता है। आइए आज हम इस पर विचार करते हैं कि क्या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में मांसाहार का समर्थन है कि निषेध है। देखिए, भारत के जितने भी दर्शन हैं, चाहे नास्तिक हों चाहे आस्तिक हों, 6 दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। चारवाक, बौद्ध, जैन ये नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। ये सभी दर्शन मांसाहार का घोर विरोध करते हैं। जैन धर्म का आधार ही अहिंसा है, बौद्ध धर्म का भी आधार अहिंसा है, और यथार्थ में हम देखें तो वैदिक धर्म का भी आधार अहिंसा ही है, और मांस बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होता है। यह जाकिर नाइक मनुस्मृति का उदाहरण देकर कहता है कि देखो, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इसका मांस खाएं और इस पशु का मांस का श्राद्ध करें। लेकिन अभी इसी से पूछा जाए कि ये बताओ, क्या ताजिया उठाना, कब्रों पर चादर चढ़ाना, कब्रों पर सजदा करना क्या इस्लाम का ये अंग है? तो कहेगा नहीं, यह प्रक्षिप्त है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में चलता है, अरब देशों में नहीं चलता है। तो क्यों प्रक्षिप्त क्यों बताता है? तो क्या इस्लाम जो 1400 साल पुराना मत है, इस्लाम में इतने 72 फ़िरक़े हो गए जो मेरे ख्याल से हिंदुओं के सभी मत संप्रदायों से ज़्यादा हैं। तो सारा संसार ये जानता है कि संसार का सबसे प्राचीन मत या सबसे प्राचीन धर्म जो है वैदिक धर्म है। लेकिन सबसे प्राचीन में मत संप्रदाय जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा इस्लाम में जो 1400 साल पुराना है, या 1450-1500 साल मान लीजिए, उसमें इतने मत संप्रदाय हो गए, 72 फ़िरक़े हो गए, और तमाम उसमें अभी देखें कि इस्माइली जो बुहरा होते हैं, इसके इमामों को गाली देते हैं।
हजरत अबू बकर को, उमर को और उस्मान को ये सब गालियां देते हैं। और सुन्नी जो है, शिया भी सुन्नी भी, ये सब इनको बड़ा अच्छा मानते हैं। तो इसमें तो स्वयं इसमें इतना मतभेद है, प्रक्षेप है। और जितने भी देवबंदी हैं और बहुत से तमाम मुस्लिम संप्रदाय जितने हैं, फिरके हैं, वे सब के सब कब्रों पर चादर चढ़ाना, कब्रों पर सजदा करना, ताजिया उठाना और तमाम जो उल्टे सीधे त्यौहार मनाते हैं मुसलमान, उसका विरोध करते हैं। कहते हैं मूल इस्लाम में यह नहीं है। और ये भी कहते हैं कि देखो, उदाहरण देते हैं कि देखो अरब में मोहम्मद साहब की कब्र पर न तो कोई चादर चढ़ाता है, न तो दुआ करता है और न तो मेला लगता है। वहाँ कब्र को देखने तो जाते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ पर मोहम्मद साहब की कब्र पर या किसी और भी इनके जो महापुरुष हैं उनकी कब्रों पर जो है चादर आदि नहीं चढ़ाया जाता है। तो यह सर्वविदित है कि यह प्रक्षिप्त भाग है। तो क्या इसी प्रकार से ये जाकिर नाइक को इतना नहीं समझ में आती कि मनुस्मृति में भी प्रक्षेप हुआ होगा और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी प्रक्षेप हुआ होगा और नए नए ग्रंथ बने होंगे। जिस प्रकार से बरेलवी वाले जो तमाम बड़े अहले सुन्नी जमात वाले तमाम जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं और यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को भी खुदा का अवतार की तरह मानते हैं। जैसे कहते हैं, दुनिया के मुख्तार तशरीफ़ लाओ, दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा के, जमी को बुझो इज्जत अरसे अला की। ये मोहम्मद साहब के बारे में कहते हैं कि हे दुनिया के मालिक, तुम तशरीफ़ लाओ और दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा की, कि खुदा की सूरत कैसी है, तुम्हारे आने से दुनिया देख लेगी कि खुदा की सूरत ऐसी है। और जमी को भी हो इज्जत अरसे अला की, और ज़मीन को अर्श आजम जो अर्श है और एक तख़्त पर खुदा बैठा हुआ है, 4 फरिश्ते उस तख़्त के पाए को पकड़ करके खड़े हुए हैं, उस पर खुदा बैठा हुआ है। तो जो इज्जत अर्श की है वह इज्जत ज़मीन को भी हो प्राप्त हो। तो कैसे प्राप्त होगी? मोहम्मद साहब जब ज़मीन पर आएंगे तो जो है खुदा वाली इज्जत ज़मीन को भी प्राप्त हो जाएगी और खुदा की सूरत बंदे देख लेंगे। तो इससे क्या निकलता है कि अहले सुन्नी वाले तो घुमा फिरा करके या अप्रत्यक्ष रूप से अवतारावाद को मान रहे हैं। तो क्या इस्लाम में अवतारावाद है? तुम स्वीकार करते हो? तो जाकिर नाइक ऐसे ना समझ लो। और एक तरह से ये गद्दारी है कि अपने मत संप्रदाय में तो प्रक्षिप्त मानना, ये मानना कि हाँ इस्लाम में प्रक्षेप हुआ है, चादर चढ़ाना प्रक्षिप्त है, कब्र पूजा प्रक्षिप्त है और ताजिया उठाना प्रक्षिप्त है। तो क्या हिंदू धर्म में प्रक्षिप्त नहीं हो सकता? तो ये उदाहरण देता है कि नहीं, देखो मनुस्मृति में मांस का समर्थन है, जबकि मनुस्मृति में ही साफ साफ लिखा हुआ है। जब 2 तरह की बातें मिलती हैं, यह जो निषेध वाली बातें नहीं बताता है, इसकी धूर्तता देखो कि यह निषेध वाली बातें नहीं बताता। कहता है कि देखो मनुस्मृति में मांस का समर्थन है, जबकि साफ साफ लिखा है, देखो वर्जयेत मधुमांसम च, मनुस्मृति में लिखा है वर्जयेत मधुमांसम च। और आगे लिखा है कि बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम तद मदकारी तद उच्यते, जो पदार्थ बुद्धि को नष्ट कर देता है उसको मदकारी कहते हैं, उसको शराब कहते हैं। और शराब माने ही होता है झगड़ा उत्पन्न करने वाला पानी। सर माने झगड़ा, आप माने पानी। ऐसा पानी जिसके पीने से झगड़ा उत्पन्न होता है उसको शराब कहते हैं, और जिससे मद उत्पन्न होता है उसको मद्य कहते हैं। तो यह बातें तो नहीं बताता कि मनुस्मृति में शराब का, मांस का निषेध है, और कहीं ऐसा मिलता है तो वह उसका उदाहरण देता है, जबकि वो भी जानता है, सब सारी दुनिया जानती है कि सभी मत संप्रदायों में प्रक्षेप हुआ है, मिलावट हुआ है। और ये शिर्क बोलते हैं मुसलमान जो है, इसको मिलावट को, प्रक्षेप को शिर्क बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों में कहते हैं ये शिर्क है।
ये शिरक है, ये शिरक है, कोई बात को ये शिरक है। इनका जो है अहले सुन्नी और देवबंदियों में खूब झगड़ा होता रहता है, खूब जो है शास्त्रार्थ होते रहते हैं, बहस होती रहती है, मुनाजरा होता रहता है, और अहले सुन्नी वाले भी चैलेंज देते हैं, ये भी चैलेंज देते हैं, ये भी हारते रहते, मारपीट करते हैं। तो देवबंदी कहते हैं हम जो है सही रास्ते पर हैं, अहले सुन्नी कहते हैं हम सही रास्ते पर हैं। अहले सुन्नी वाले कहते हैं नहीं, ताजिया, कब्र पर चादर चढ़ाना ये सब ठीक है, जायज़ है। और ये जाकिर नाइक और जितने भी देवबंदी मौलाना हैं, विद्वान हैं, ये सब इसका विरोध करते हैं। तो ये तो सब अच्छा, अहले सुन्नी वाले भी कुछ बातों को मानते हैं कि प्रक्षेप है, शिरक है। उनको ये कहो, अच्छा कह दो भारत माता की जय, तो कहते नहीं ये शिरक है। वंदे मातरम गीत गाने को कहो तो ये जो है अहले सुन्नी वाले भी कहते नहीं शिरक है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो शिरक तो सब मानते हैं, लेकिन चाहे अहले सुन्नी वाले हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे इस्माइली बुहरा वाले हों, चाहे शिया हों, इनसे पूछो क्या हिंदू धर्म में भी शिरक है? कहे नहीं, हिंदू धर्म तो वैसे कि वैसे ही है। ये सबसे बड़ा पक्षपात है, अन्याय है और धूर्तता है ये, कि जो यह तो मानता हो कि हमारे मत संप्रदाय में तो शिरक है, और हिंदू धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में, चाहे यहूदी में, चाहे पारसी में शिरक नहीं है। अरे जब तुम खुद, ये तुम्हारा आधार ही शिरक पर आधारित है, इस्लाम का आधार ही शिरक पर आधारित है। कैसे? कि इनकी ये मान्यता है कि तौरेत में जब प्रक्षेप हुआ तो इंजील आया, यानी बाइबिल आया, और जब बाइबिल में प्रक्षेप हुआ तो कुरान आया। तो तुम्हारा तो आधार ही जो प्रक्षेप पर आधारित है। तो तब जो है जब तौरेत में प्रक्षेप हुआ, इंजील आया, और इंजील में प्रक्षेप हुआ तो कुरान आया। तो कुरान में प्रक्षेप आया तब क्या आया? तो गुरु ग्रंथ साहब आया। इस आधार पर तो तुम झूठे और गुरु ग्रंथ साहब जो है सच्चा। जब क्रम चल रहा है तो क्या कुरान में प्रक्षेप नहीं होगा? कुरान में भी प्रक्षेप होगा। जब तौरेत में हुआ, अच्छा यहूदी तो नहीं कहते तौरेत में प्रक्षेप हुआ, जिस प्रकार से तुम नहीं कहते, तुम स्वीकार नहीं करते कि कुरान में प्रक्षेप हुआ है। ईसाई यह स्वीकार नहीं करते कि बाइबिल में प्रक्षेप हुआ है। यहूदी यह स्वीकार नहीं करते कि तौरेत में प्रक्षेप हुआ है। तुम कहते हो। ईसाई कहते हैं तौरेत में प्रक्षेप हुआ है, मुसलमान कहते हैं तौरेत और बाइबिल में प्रक्षेप हुआ है। तो हम कहते हैं कि जो है तौरेत में भी प्रक्षेप हुआ है, बाइबिल में भी हुआ है, कुरान में भी हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं हुआ है। लो, और गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी आखिरी पैगंबर। तो ये सिवाय है झूठ और फरेब के, धूर्तता के, नीचता के, और कुछ नहीं। तो जाकिर नाइक जो बोलता है कि हिंदू धर्म में मांसाहार का समर्थन है, यह कोरी बकवास है, झूठ है, धूर्तता है उसकी। वैदिक धर्म अहिंसा पर आधारित है, बौद्ध धर्म भी अहिंसा पर आधारित है, और धर्म भी अहिंसा पर आधारित है। जिस धर्म में अहिंसा नहीं वह धर्म नहीं, वह मजहब है, वह संप्रदाय है। और जहाँ पर अहिंसा है वहीं धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अब अगर देखो, अहिंसा परमो धर्मः, ये शास्त्र कहता है, और भी ग्रंथों को उठा लो। और तुम तो ये मानते हो कि जिसने कलमा पढ़ लिया वह मुक्त हो जाएगा। जैसे मानते हो ना कि मोहम्मद साहब एक बार दुआ कर रहे थे कि हे खुदा मुसलमानों को बख्श दे, मुसलमानों को बख्श दे। आखिरी हज जब कर रहे थे, हज्जतुल विदा जिसको कहते हैं, आखिरी हज कर रहे थे, तो हज करते करते खुदा से दुआ मांग रहे हैं, हे खुदा मुसलमानों को बख्श दे। तो महापुरुष तो जो है केवल मुसलमानों के लिए दुआ नहीं करते हैं, प्राणी मात्र के लिए करते हैं। अब हम तुम्हारे तो महापुरुष हम तो नहीं मानते। तो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हे खुदा मुसलमानों को बख्श दे, मुसलमानों को बख्श दे। और इतना रोए कि आंखों से आंसू आया, बहता गया, और दाढ़ी भी भीग गई, और दाढ़ी भी भीग गई, ज़मीन पर भी आंसू टपकने लगे। इतना रोए केवल सिर्फ मुसलमानों के लिए। अगर कोई ऋषि ऐसा दिखा दो, गुरु नानक देव जी को दिखा दो। 10 गुरु हुए हैं सिखों में, हमारे भी गुरु हैं,
किसी भी गुरु ने इस प्रकार से प्रार्थना की हो, और तमाम ऋषि हुए और भी महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद जी भी हुए, किसी का भी दिखा दो कि जिसने केवल ये किसी जाति संप्रदाय के लिए सब प्रार्थना की हो, हैं? शांति पाठ है, जो भी वैदिक धर्म को मानता है वो शांति पाठ करता है, और कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये नहीं कहता है सर्वे भवन्तु हिंदवः, कभी कहता है हिंदू से हिंदवा बनेगा बहुवचन में, कभी कहता है कि सारे हिंदू सुखी हों। सर्वे भवन्तु वैदिकाः, कहीं कहता है कि सारे वैदिक धर्म को मानने वाले सुखी हों। या सर्वे भवन्तु आर्याः, कहीं कहता है कि सभी आर्य ही सुखी हों। आर्य तो वैसे जाति नहीं, जातिवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। कभी कहता है, और देखो केवल पृथ्वी नहीं, शांति पाठ में केवल पृथ्वी नहीं, अंतरिक्ष में भी, हे परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर जो जीव है, अंतरिक्ष में भी जो जीव हैं, या किसी दूसरे ग्रह पर जीव हैं, वे भी सुखी हों। कितनी उदात्त भावना है। और अहिंसा परमो धर्मः क्यों कहा गया है? क्योंकि अहिंसा ही धर्म का आधार है। क्यों आधार है? तुम्हारे वहाँ तो सिर्फ मोहम्मद साहब पर, कुरान पर, खुदा पर सिर्फ विश्वास मात्र से जो है मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि चाहे तुम किसी को गुरु मान लो, किसी को कुछ कर लो, जब तक तुम्हारे आचरण में नहीं है, तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणी धान नियमा। देखो शर्त लगा दी। क्या शर्त? तुम्हारी भी शर्त है। क्या शर्त है? कि कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो गए और मुक्त हो जाओगे। बुरे कर्म किए तो उसका दंड मिलेगा, फिर बाद में मुक्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ मोक्ष कब मिलेगा? कि जब जो है यम नियमों का पालन करेगा। अब यम नियमों में क्या है? तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणी धान नियमा। के सबसे पहले अहिंसा बताया कि, और हिंसा बताई उसी योग दर्शन में। देखो ऋषि क्या कहते हैं कि हिंसा जो है मृदु मध्य अधिमात्रा तत्व विशेष, इस तरह से इसी सूत्र में कहते हैं कि ये इस प्रकार से हिंसा जो है बढ़ते बढ़ते 81 प्रकार की हो जाती है। छोटी हिंसा क्या है? कि अपना थोड़ा सा अपमान सह करके, अपमान होने पर, किसी के कटु वचन बोलने पर, विपरीत बातों को सुनने पर, ये हमारे अंदर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, किंचित मात्र ईर्ष्यादेश उत्पन्न होता है, अनिष्ट की भावना उत्पन्न होती है, यह छोटी हिंसा। यहाँ से लेकर के किसी की हत्या करना, ये बड़ी हिंसा। इस प्रकार से 81 प्रकार की हिंसा होती है। और जो इन 81 प्रकार की हिंसा को त्याग देता है, उसकी अहिंसा सिद्ध हो जाती है। जिसकी अहिंसा सिद्ध होती है वही योगी होता है, और जो योगी होगा वही मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रमाण देखो, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कि उस परमात्मा को बिना जाने कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अयनाय माने पार होने का, मोक्ष को प्राप्त होने के, मुक्त होने के लिए, जन्नत में जाने के लिए बिना परमात्मा को जाने, यानी बिना योगी बने और कोई मार्ग है ही नहीं। तो योगी के लिए क्या बताया पतंजलि ऋषि ने? बंधन संकल्प कर दिया, कलमा बना दिया। एक कलमा, क्या कलमा है? तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणी धान नियमा। ये नहीं कहा विश्वास करो, मोहम्मद साहब पर विश्वास करो, या ऋषि दयानंद पर विश्वास कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, या कपिल ऋषि को, पतंजलि ऋषि को, या कड़ाद ऋषि को, या व्यास जी को। हैं? किसी ऋषि को पर विश्वास करने से कहीं दिखा दो 1% भी जो है कुछ मिल जाए, विश्वास करेगा उसका जीवन प्रेरणा मिलेगी, इतना हो सकता है। लेकिन क्या कहा? बिना उस परमात्मा को जाने मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते।
और परमात्मा को जानने के लिए क्या करना है? यम नियमों का योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास के पहले क्या करना है? यम नियमों का पालन करना है। यम नियम में सबसे पहले क्या कहा? तत्र अहिंसा सत्यास्ते। पहले तो अहिंसा का पालन, फिर उसके बाद सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका पालन करेगा तब जाकर के मोक्ष को प्राप्त होगा। अब देख लो बंधन है। अब जो बताओ तो कैसे जो है हिंदू धर्म में मांसाहार का समर्थन हो जाएगा? तो निश्चित रूप से धूर्त लोगों ने, मध्यकाल में स्वार्थी लोगों ने, मांसाहारियों ने, दुराचारियों ने मांसाहार का समर्थन उसमें मिला दिया। प्रमाण है, जब जो है परस्पर विपरीत बातें कहीं मिलती हैं तो निश्चित रूप से एक ही सत्य होगा, एक झूठा होगा। ये प्रतिषेधे परम कार्यम, ये व्याकरण का भी नियम है कि जहाँ तुल्य बल विरोध होता है तो बाद वाला सूत्र लगता है। तो ये जो है तो निश्चित रूप से मांसाहार जो है मिलाया गया है, पश्चात में मिलाया गया है। क्योंकि हिंदू धर्म, वैदिक धर्म का आधार क्या है? अहिंसा है। सारे शास्त्र, केवल एक शास्त्र नहीं, सारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा से, जो अहिंसा का पालन करेगा, सत्य का पालन करेगा, अपरिग्रह का पालन करेगा, क्रोध नहीं करेगा, वह उसी का मन शांत होगा, और जिसका मन शांत होगा उसी का योगाभ्यास होगा, और जिसका योगाभ्यास होगा उसकी उसमें गति होगी। जब गति होगी तो परमात्मा का दर्शन होगा। जब परमात्मा का दर्शन होगा तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। ये तो बंधन है। तो तेरी बात बिल्कुल टिकती नहीं, तो लाख कहता रहा, लेकिन सिवाय धूर्तता के और कुछ नहीं। जो यह कहता हो कि मनुस्मृति में मांसाहार का समर्थन है, उस सिवाय धूर्त के और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू जानता है कि हिंदू धर्म में वैदिक धर्म में मांसाहार नहीं है। कहीं पर मिलता है तो बाद में मिलाया गया है। जिस प्रकार से तू ये मानता है कि इस्लाम में ताजिया उठाना, कब्र पूजा, चादर उठाना, ये सब जो है इस्लाम का अंग हम भी मानते हैं। ये बात हम भी स्वीकार करते हैं कि मूल इस्लाम में ताजिया उठाना, कब्र पूजा, चादर चढ़ाना, दुआ फातिया करना कब्र पर, ये सब इस्लाम के विरुद्ध है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कभी नहीं किया और मोहम्मद साहब के कब्र पर किसी ने नहीं किया। तो जो तू मानता है, तो इसी प्रकार से तुम्हारी और तुम्हारी स्वच्छ हृदय, स्वच्छ मन होता तो तुम ये स्वीकार करते कि हिंदू धर्म में भी प्रक्षेप हुआ। लेकिन जो लोग धूर्त होते हैं वह जो है अपनी कमियां तो छुपाते हैं और दूसरे की कमियां उजागर करते हैं। अरे जब इतना पुराना मजहब है, तेरे इस्लाम से तो पुराना है ही है, लेकिन जो है तब जब तेरे में मिलावट है तो क्या यहाँ मिलावट नहीं हो सकती? तो मेरे मित्रों, और बहुत से हिंदू लोग जाकर नायक के प्रवचन को सुनते हैं और उससे प्रश्नोत्तर करते हैं, ये मूर्ख लोग हैं। अरे तुम्हारे पास इतने ऐसे ऐसे विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, तुम्हारे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ो, 1000 विद्वानों के बराबर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है। 200 शास्त्रों का निचोड़ है। एक बार जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले तो 200 शास्त्रों का उसको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश है, संसार का 7वां आश्चर्य है। एक बार